जय हिंद बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेज में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी, है ना। जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताए थे कि हम मैथ को टारगेट किए हैं और मैथ का चैप्टर 1 का हम सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। उसमें हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स तीनों के सवाल हम देख लिए थे। अब हमारे सामने ही मैथ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल है, जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे जो कभी ना कभी हर साल किसी न किसी सेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं। आपको 12 या 13 को मैथ का पेपर है, तो अब यदि आप कॉपी कलम हाथ में लेकर नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन बोर्ड पे देखते ही हमसे पहले, ये आपका कोशिश होना चाहिए कि हमसे पहले आप सॉल्व कर लें और उसके बाद आंसर मैच कर लें, या फिर जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है इट मीन्स योर प्रिपरेशन इज एट वेरी गुड लेवल। ठीक है, तो कोशिश सबको यही करनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इस सीरीज का पार्ट 2 होगा। देखिए थंबनेल में भी लिखा है कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसमें हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। पहले 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम देखे थे सेम ऐसे यहां पर भी देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के। ठीक है, एक बात और, क्वेश्चन कराते समय उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट वहां बता देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस टाइप के यदि और भी सवाल आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है px, लिखा है kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ठीक है, कह रहा है कि, अच्छा ध्यान से देखिए ये बात आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, यदि लीनियर इक्वेशन है तो इसका कितने जीरोस मिलेंगे। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक है तो कितने मिलेंगे, क्यूबिक है तो कितने मिलेंगे। ध्यान से देखिए, यदि हम जीरोस की बात करें तो यदि हमारे पास लीनियर है तो हमको मालूम है कि लीनियर का जनरल इक्वेशन ax प्लस b होता है। ठीक है, तो यहाँ x की केवल एक वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब इसके लिए जो जीरो मिलेगा केवल 1 मिलेगा। जबकि वहीं क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ ax स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण यहाँ कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, 2, और वहीं क्यूबिक में कितनी मिलेंगी, 3, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जीरो का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू कि यहाँ पे रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमारे पास पॉलिनोमियल है तो अब यहाँ पे x की ऐसी 2 वैल्यू मिलेंगी जहाँ पे ये रखने पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी को जीरो का पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एक जो हमारे पास जीरो है वो 2 है। कहने का मतलब कि यदि इस x के प्लेस पे 2 रखा जाए तो फिर ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जानी चाहिए, यही ना मतलब हुआ। ठीक है, पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जानी चाहिए, जीरो। अच्छा, इसका सबसे अच्छा जो यूज है क्लास 9th के मैथ में है। क्लास 9th का मैथ आपको हल्का सा भी याद होना तो बड़ी आसानी से आप ये कर ले जाएंगे। और देखिए ये 2020 में पूछा हुआ भी है, 2020 में ये पूछा हुआ भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। वैसे क्लास 9th के मैथ में ना ऐसे सवाल बहुत दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ x के प्लेस पे हम 2 रखते हैं तो ये हो गया k, x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस k इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये हो गया k 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स 0। तो ये 4k प्लस k, इस 6 को उधर भेज देते हैं तो -6 हो जाएगा। तो 4k प्लस k कितना हो गया, 5k इक्वल्स -6।
तो यहाँ से यदि k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/5। तो दिखाई दिया ये कितना आसान है। अब देखिए क्या ऑप्शन में कहीं भी आपको -6/5 दिखाई दे रहा है क्या, तो जब आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई देगा कि ऑप्शन नंबर डी -6/5 है। ठीक है, ये सवाल बेहद आसान था, बस थोड़ा सा यदि आपको 9th याद होता तो तुरंत कर ले जाते। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपके हाथ में कॉपी कलम होगा और हमारी ये करने से पहले आप आंसर टिक कर चुके होंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए आपकी तैयारी बहुत बेस्ट लेवल की है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए ये हमारे हूबहू एनसीईआरटी का सवाल है ना। सवाल क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ इट्स जीरो इज। अब देखिए ये बात आपको मालूम होना चाहिए, कौन सी बात, कि यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काटती है, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को एक बार काटा, तो यदि ये एक्स एक्सिस को एक बार काटा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। यदि ये एक बार काटा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। लेकिन वहीं यदि ये ग्राफ को 2 बार काट देता है, मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ आया और इसको ये 2 बार काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटा तो अब इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। और यही ग्राफ इसको यदि 3 बार काटा होता, मान लीजिए इसको हम आगे ऐसे करते तो ये 3 बार काट देता, तो फिर इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाते। इसका मतलब क्या कि एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। समझ में आया, बेहद आसान है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अब जरा देख के बताइए तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, ग्राफ कैसे गया है, ये है ग्राफ। इस ग्राफ को देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया और एक बार यहाँ काट दिया, मतलब ये एक्स एक्सिस को 3 बार काटा है। यदि 3 बार काटा है तो आप समझ सकते हैं कि ये है क्या, है ना। 3 बार काटा है मतलब x के पावर 3, और x के पावर 3 का मतलब क्यूबिक, है ना। तो देखिए क्या यहाँ कहीं 3 दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ दिख रहा है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। ये तो बहुत घलुआ सवाल हो गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए, हम तो आपको यही बता दिए हैं कि यदि क्यूबिक होगा तो कितने इसके जीरो होंगे, 3, क्वाड्रेटिक होगा तो 2, लीनियर होगा तो 1। ये तो बेहद आसान सवाल हो गया। तो कभी कभी आसान सवाल भी पूछ देता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बिना कॉपी कलम उठाए आप आसानी से कर सकते थे। यदि कोई बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर उसकी हालत बहुत खराब है कि नहीं। अब उसको यही नहीं पता है कि क्यूबिक में कितने जीरो होंगे, तो फिर वो क्या क्लास 10th का पेपर देगा भाई, है कि नहीं। तो खैर जो नहीं पढ़ा है उसको ध्यान से देखे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। ठीक है, कह रहा है कि सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरो। क्या होता है, सम ऑफ जीरो। ये भी आपका हूबहू एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ जीरो, देखिए भी 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5 और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट दे रखा है 6, है ना। यह है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 6। अब एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाए, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको लिखने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मालूम है क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जरा ध्यान से देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -5, तो यहाँ -5 लगा देते हैं और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 6, तो यहाँ 6 रख देते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, हमारे ऑफलाइन सेंटर में कुछ इतने गधे बच्चे हैं ना कि यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, और ब्रैकेट ओपन भी करते हैं ना तो माइनस लगा के छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये नहीं सोचिएगा बस कुछ ही गधे हैं, बहुत गधे हैं भाई। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो बात हम क्लास 6, 7, 8 में ही 6, 7, 8 क्या 5 में ही बता दिया जाता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। तो चिंता नहीं करिए, है कुछ गधे बच्चे होते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप उस लेवल में नहीं होंगे। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा ध्यान से देखिए क्या हमारे ऑप्शन में कहीं है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिखाई दिया, तो बेहद आसान था। इसके लिए आपको केवल एकमात्र ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि अभी आप जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पे केवल यही फॉर्मूला नहीं, मैथ का हर एक फॉर्मूला याद होगा। समझ में आ रहा है? यदि आपकी थिंकिंग है कि नहीं, दिस ईयर आई हैव टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, देन ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ मैथ चैप्टर यू हैव टू लर्न। यदि नहीं याद है तो फिर 90% भूल जाइए। ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में आइए, जबरदस्त फॉर्मूले हैं, है कि नहीं? आप ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आ जाइए, मेंसुरेशन में आ जाइए, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हम 1 by 1 करके सारे में आएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा इज। अब देखिए एक इस तरह का सवाल है ना, इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, जबकि आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में भर भर के दिया हुआ है। और हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके के सवाल पूछा जाता है और हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम इस तरीके के सवाल लाए हैं, और केवल एक यही नहीं, इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मन में एक वहम बैठ जाता है, क्या कि अरे वाह कितना भारी है, ये हमसे होगा ही नहीं। सर तो हमको केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बताए हैं, ये 1 by अल्फा 1 by बीटा आ गया, कैसे होगा सर, तो हमको पता ही नहीं। सर बताएं सब हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आ जाता है। खैर चलिए यहाँ देख लीजिए, ध्यान से समझिए। अल्फा एंड बीटा और देखिए हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है, पॉलिनोमियल दे दिया है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आप 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा निकालिए। क्या निकालिए, 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। ठीक है, चलिए ये हमको फाइंड करना है। जरा आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे, क्या यदि इसको हम फर्दर थोड़ा आगे सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, और डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा गया तो यहाँ आ जाएगा बीटा, प्लस यहाँ बीटा से बीटा गया, यहाँ आ जाएगा अल्फा। तो हमको यही निकालना है ना, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखे तो जो बीटा प्लस अल्फा है, क्या इसको हम अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे भाई 2 + 3 बोलो चाहे 3 + 2 बोलो, बात तो बराबर ही है कि नहीं? 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बोलो, बात तो बराबर ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के घर पे 3 + 2 5 होता है और किसी के गांव पे 2 + 3 6 हो जाता है। यदि ऐसा होगा तो भाई बताएगा, होते हैं कुछ तेजस्वी बालक, उनके गांव पे हो भी जाता होगा, है ना। चलिए कोई नहीं, इसका मतलब हमको इनडायरेक्टली ये जानना चाह रहा है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 होना, तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है वो आती है -b/a,
और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा की वैल्यू आती है वो आती है c/a। ठीक है, ये एक जनरल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि ये याद है तो देखिए बड़ी आसानी से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे और अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान, क्वेश्चन ये था कि f(x) इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमको मालूम है, -b/a। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, अच्छा b की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, b देखिए b क्या है, x के बगल वाला b है, तो यहाँ x के बगल में क्या है -1, तो यहाँ -1 लिखना पड़ेगा हमको। ध्यान से देखिएगा, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, तो -1 डिवाइडेड बाई a क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 नीचे 1, तो ये वैल्यू आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, ये होता है c/a, तो c कितना है -4 और a कितना है 1, तो ये वैल्यू आ गया -4। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा यही ना था कि अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा कितना होगा, हमसे पूछा ये था क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए। तो इसको हम सॉल्व किए थे अल्फा बीटा एलसीएम, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आया था। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 और अल्फा बीटा कितना है -4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1/4। क्या आ जाएगा -1/4। देखिए जरा ध्यान से, खैर यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, एक 2 ऑप्शन मिट गया है, तो यहाँ जो सी वाला ऑप्शन था ना, वो सी वाला ऑप्शन जो हमारा आंसर आया है -1/4 ही था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दिखाई दिया, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, आसान था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि x² प्लस 4x प्लस 2 का लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 2 का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन को ना आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें करिए क्या, थोड़ा सा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था, अब अपने पास से हम 2 ऐड कर देते हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ में आया, 2 जोड़े और 2 घटा दिए, 2 जोड़े तो ये कितना हो गया x² प्लस 4x, 2 प्लस 2 4 माइनस 2, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता है कि x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया है और -2 हो गया। भाई देखिए, इसको आप a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 और 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल हमारी क्या आ गई कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 लिखा हुआ है ना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो एक बात तो हमको मालूम है ना कि देखिए यहाँ पे आप x की चाहे जो भी वैल्यू लीजिए, है कि नहीं, ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, यदि इसके लिए आप माइनस भी लेंगे ना तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, तो हर हाल में यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी, बड़ा आएगा, बड़े में से कुछ भी घटाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, कम आएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो हम इस डाटा को x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देते हैं। अब x प्लस 2 को जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो अब हमको ये पॉलिनोमियल 0 मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, और x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं, 2 को उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। इसका मतलब कि -2 के लिए ये जो पॉलिनोमियल होगा सबसे मिनिमम होगा। क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज 144। एक बात ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो बोला है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। तो सवाल ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो मतलब डिफरेंस
जीरोस का डिफरेंस और इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 144 है। पहले तो हमको यही समझने में 2 मिनट लगेगा क्या कि ये 144 वैल्यू दिया किसका है। तो ये 144 किसका दिया है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो, जीरो का डिफरेंस का स्क्वायर 144 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो px है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो कह रहा है कि बताइए ये p की वैल्यू क्या होगी, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है तो हमसे p की वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस पी, ए की वैल्यू 1 तो माइनस पी होगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, तो सी की वैल्यू 45 और ए की वैल्यू 1 तो ये 45 हो गया। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है और अल्फा बीटा 45 है। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको करने से पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, क्या कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा ना, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिए, अब हम अपने पास से 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं, अपने पास से 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा, और इस 2 अल्फा बीटा को हम यहां लिख देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यदि आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के सवाल करना चाहते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, कभी ना कभी ऐसे पूछ देता है। जैसे अभी ध्यान से देखिए, अच्छा इसको हम इस फॉर्म में क्यों चेंज किए, कि हमको पागल कुत्ता काटा था कि हम अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करने जाएंगे, नहीं, हमें पागल कुत्ता नहीं काटा था। इस बात को समझिए, हमें मालूम था क्या कि हमें जो पता है ना वो अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, तो हर हाल में इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो फिर वहीं हमने दिमाग लगाया और क्या किया, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज किया। अब बड़ी आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है ये 144 है कि नहीं, और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू 144 के क्या हो जाएगा, बराबर, अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था, अल्फा प्लस बीटा दिया था माइनस पी और अल्फा बीटा दिया था 45, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 45 इक्वल 144। तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 चौके 20, 2 चौके 16, 17 18, 180 इक्वल्स 144। 180 को उधर भेज देते हैं तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 144 प्लस 180। इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 8 4 12, कैरी 1, 1 2 3, 3 2 4। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 3 2 4, और 3 2 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का, तो ये प्लस माइनस 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 18 है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन है क्या कहीं 18, देखिए यहाँ छुपा हुआ है प्लस माइनस 18 दिखाई दे रहा है।
तो ये एक ऐसा सवाल था जो हमें अच्छा लगा, है ना, क्योंकि इसमें पहले लाइन को ही पकड़ना थोड़ा सा कठिन था। यदि पहला लाइन पकड़ा गया तो आप ये कर लिए, अभी ये कर ही पाए तो फिर एक जगह फंस गए, क्या कि अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा को कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में चेंज किया जाए, तो फिर आपको थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ा। और जब ये हो गया तो बड़ी आसानी से हमारा ये आंसर आ गया, कौन सा, प्लस माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए यदि ग्राफ हमारा पैराबोलिक मिलता है, ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया ना, तो ये दर्शाता है कि ये तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही ग्राफ हैं। ठीक है, और देखिए ये एक्स एक्सिस को भले एक बार भी ना काटा हो, इसका मतलब ये है कि इसके जो इमेजिनरी रूट है, रियल नहीं है। इसके पास देखिए एक्स एक्सिस को 2 बार काटा तो इसके पास 2 रूट हैं, मतलब 2 जीरो हैं। इसके पास हमारे पास एक ही जीरो 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को 3 बार काटा है। तो ये तो भाई क्या कह रहा है, ये बात चिक चिल्ला के कह रहा है कि हमारे पास 3 जीरो है, मतलब हम 3 वैल्यू के लिए पूरी पॉलिनोमियल जीरो करेंगे, और 3 जीरो है, इट मीन्स इट्स अ क्यूबिक, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब तक हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, अब हम कितने मार्क्स के देखेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर ए एंड 2 बाई ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल पी एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। कह रहा है अब इसके जो जीरोज है, इसके 2 जीरो होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अल्फा कह रहा है कि a है और बीटा कह रहा है कि 2 बाई a है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप इस a की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, a की। चलिए भाई देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई a। ठीक है, ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी, c हमारा किसके बराबर है, 2a के, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 2a, और यहाँ अल्फा की वैल्यू a है और बीटा की वैल्यू 2 बाई a है, और इधर है 2a। तो ये a से a कैंसिल, तो 2 इजुकल टू 2a, और 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दिखाई दिया ये क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिए, कह रहा फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ इतना। एक पॉलिनोमियल दिया f(x) के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके सारे जीरोस निकालने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि यहाँ से x कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, है ना। f(x) किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ से हमको मालूम है कि ये दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो ये एक बार हम x को 0 के बराबर कर सकते हैं और एक बार x माइनस 2 को। इसका मतलब यही ना है कि x माइनस 2 0 के बराबर है। तो एक बार x को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल 0 मिल जाएगा, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। तो इसके 2 जीरो कितने हो गए, 0 और 2। ये तो बेहद आसान सवाल था, है ना, ये तुरंत हो जाता है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लेने वाले नहीं थे, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन लेने के पीछे बस एक ही कारण है ना, कि इस क्वेश्चन में रूट लगा है। क्या लगा है, रूट। और भारतीय बच्चे रूट से तो ऐसे डरते हैं जैसे भूत देख लिए हों, है ना। और उनके सामने रूट आ गया, भले कितना भी आसान सवाल क्यों ना हो, तुरंत घबरा जाएंगे, सोचने लगे अरे ओ माय गॉड, हमारे सामने तो भूत आ गया, कैसे होगा, तुरंत सवाल छोड़ देते हैं। तो आपको रूट से घबराना नहीं है ना। देखिए, इसको करने का बहुत आसान तरीका, जैसे आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आ रहे हैं ना, वैसे ही किया जाएगा। क्या
कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यदि मल्टीप्लाई किया जाए √3 का मल्टीप्लाई 4√3 में किया जाए तो ये कितना आएगा, √3 3 हो जाएगा और यहाँ से 4, तो 4 तो यहीं 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने होंगे क्या कि जोड़ने पे 8 आए, है ना, जोड़ने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, तो फैक्टर क्या है 6 + 2। कहने का मतलब कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये √3x² माइनस 8 को हम 6 + 2 लिख सकते हैं और यहाँ x प्लस 4√3 = 0। ये समझ में आया। अब देखिए √3x² माइनस ये x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 4√3 = 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यदि यहाँ से हमको कॉमन लेना हो तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, है ना, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यदि यहाँ से हमको कॉमन लेना हो तो देखिए √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से यदि हम √3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे √3x कॉमन, तो यहाँ से x माइनस, अब यहाँ से एक √3 बाहर चला गया तो बचा कितना 2√3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस के कारण ये माइनस, ये 2 2 4 से 2 बाहर 2√3 = 0। अब ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट में भी x माइनस 2√3, इस ब्रैकेट में भी x माइनस 2√3, तो ये एक ब्रैकेट में x माइनस 2√3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में √3x माइनस 2 हो जाएगा = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम यहीं कर देते हैं, ध्यान से देखिए, x माइनस 2√3 को 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया x = 2√3। समझ में आया। अब एक बार इसको कर देते हैं, √3x माइनस 2 = 0, तो √3x 2, तो x = 2/√3। तो दिखाई दिया। जिस रूट को आप भूत समझ के छोड़ रहे थे उस भूत को तो आपने मजा चखा दिया भाई, है कि नहीं। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, है ना। तो रूट को भूत ना समझे, उसको अपना दोस्त समझे और आसानी से उसको सॉल्व करें, अच्छा नंबर पाएं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, हैंस फाइंड द जीरो। अब देखिए इसमें 2 सवाल है। एक तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा 9 है। तो पहले तो कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए, है ना। इसका हमको मालूम है कि फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये तो बेहद आसान हो गया ना कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 6x प्लस 9, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करके इसका जीरोस निकाल दीजिए। क्या निकाल दिए, जीरोस। अब हम आशा करते हैं कि इसको सॉल्व करके जीरो निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है भाई। अब यदि आप इसका जीरो ना निकाल पाएंगे तो क्या निकाल पाएंगे, है कि नहीं भाई। जीरो निकालना क्लास 8 में सिखा दिया जाता है, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है ना। तो अब बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व करके इसका जीरो निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम इसको अब आगे आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन एकदम इसी की तरह है, जैसे ये था वैसे ये भी है। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना 21/8, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है कितना 5/16, कितना दे रखा है 5/16। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम चल गया, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा के, कौन सा, ये वाला, ध्यान से देखिए जरा, ये वाला फॉर्मूला, क्या ये वाला फॉर्मूला लगा के हम आंसर नहीं ला सकते हैं क्या, बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो बस यहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आसानी से नंबर पा लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ
m and n are the zero of polynomial इतना, then find the value of इतना, है ना। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल px है, ठीक, ये है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अभी तक इसके पहले जो हम सवाल कर रहे थे उसमें हम पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं ना, उस जीरोस को हम अल्फा या बीटा, अल्फा और बीटा लेकर चला करते थे, लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि आप जीरोस को अल्फा बीटा नहीं, आप m और n लेकर चलिए। पहली बात तो ये देखिए, m and n आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस बार हम अल्फा बीटा के प्लेस पे m और n लेकर चलेंगे, बाकी जो आप जानते हो सेम रहेगा, बस सिंबल चेंज हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो यदि इसके जीरोस m n है तो हमें बताना है, क्या बताना है कि m बाई n प्लस n बाई m इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमको दे क्या रहा था और पूछ क्या रहा था, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका जो हमको पता है हम वो कर लेते हैं, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, हमको जो निकालना है m बाई n प्लस n बाई m, यही निकालना है ना। इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, mn होगा, ठीक। अब डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल, यहाँ m तो यहाँ m स्क्वायर प्लस यहाँ m से m तो यहाँ n स्क्वायर, मतलब हमको ये निकालना है, ठीक। चलिए ये समझ में आया ना कि हम यहां से यहां पे कैसे आए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल था हमारे पास px, ठीक है। अब सबसे पहले इसका हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। हर बार सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा हुआ करता था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीरोस है अल्फा बीटा ना होके m और n है, तो इसका मतलब यहाँ m प्लस n होगा, ठीक। और फॉर्मूला माइनस b बाई a, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये वही रहेगा। तो माइनस b के प्लेस पे 11 है तो 11 और a के प्लेस पे 3 है तो 3, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब m प्लस n माइनस 11 बाई 3 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस mn निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला c बाई a होता है, तो c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, तो कितनी आ गई, -4 बाई 3, ठीक है। तो m प्लस n माइनस 11 बाई 3 है और mn -4 बाई 3 है, ठीक। अब हमको दिमाग लगाना होगा कि जो हमसे पूछ रहा है ना, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, जो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, जबकि जो हमारे पास पता है वहां कहीं भी m स्क्वायर n स्क्वायर नहीं है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। कैसे कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, जरा ध्यान से देखिए कैसे कन्वर्जन करेंगे। यहाँ m प्लस n है ना, और यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, तो जरा ध्यान से देखिए, m प्लस n का होल स्क्वायर हम लगा देते हैं, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर तो m का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो n का स्क्वायर, प्लस 2ab तो प्लस 2ab मतलब 2mn, यही ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे यहाँ पर भी तो ये है, तो हमको वही डाटा चाहिए, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको निकालना था, ध्यान से देखिए, हमको ये निकालना था, है ना। तो अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn डिवाइडेड बाई mn। अब आपको नहीं लगता कि अब ये सवाल बेहद आसान हो चुका है, क्यों, क्योंकि m प्लस n हमको मालूम है, mn भी हमको मालूम है, बस डाटा को पुट करना है, नंबर लाना है और मिठाई बंटवा देना है कि नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, m प्लस n की वैल्यू -11 बाई 3 का स्क्वायर
-2, mn की वैल्यू -4/3 डिवाइडेड बाई mn भी -4/3। ठीक, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, -11/3 है तो -11/3 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9 है ना। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अच्छा, ऐसे ही देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8 तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है तो नीचे हमारे पास है -4/3। नीचे क्या है -4/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 तो ये हो गया 121 प्लस 3 3 जा 9 3 तो 8 3 के 24 डिवाइडेड बाई -4/3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 21 में 24 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 2 2 4 और आगे है 1 तो 145 डिवाइडेड बाई 9। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इंटरचेंज होकर -3/4 है ना। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो ऊपर हो गया -145 डिवाइडेड बाई 4 तिहाई 12। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आएगा ये इतना आएगा, कितना -145/12। तो दिखाई दे रहा है ये जो क्वेश्चन है ना, बस हमको यहीं पे सोचना था कि m² प्लस n² को कैसे हम m प्लस n और mn में चेंज कर दे। तो ये इसका की पॉइंट था, यदि ये आपको पता है तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि P एंड Q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब इसके जीरोस PQ हैं, मतलब अब यहां हम P प्लस Q निकाल सकते हैं और PQ निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो -b/a होता है, -b/a तो -b की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2 तो ये 7/2 हो जाएगा। और PQ मतलब c/a तो c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2 तो ये 3/2 हो गया। अब हमको निकालना है p² प्लस q²। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है p² प्लस q² है कि नहीं। अब हमको फिर से दिमाग लगाना होगा कि आखिर ये p² प्लस q² को कैसे हम p प्लस q और pq में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत आसान, वापस से कन्वर्जन देख लीजिए। कुल मिला जुला के इस तरीके के सवाल में दो फॉर्मूला बस आना चाहिए, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस है ना। तो देखिए हमको p प्लस क्यू का यदि हम यहाँ होल स्क्वायर करें तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq है ना। हमसे जो पूछा है वो p² प्लस q², मतलब हमसे ये पूछा है तो हम इसको यहीं रखते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो p² प्लस q² क्या हो जाएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को और हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इसी को हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस pq भी लिख सकते हैं, 2pq माइनस 2pq। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। तो इस तरीके के सवाल बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह के सवाल नहीं दिए हैं। एनसीईआरटी में सिंपल अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पे दिया हुआ है, तो ये कोई अलग से नहीं आता है, बस हल्का सा कन्वर्जन करना रहता है, तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, अब p प्लस क्यू की वैल्यू हमको मालूम है कि 7/2 है। p प्लस क्यू कितना है 7/2, तो यहां हम 7/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं माइनस 2। pq की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखा तो pq की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ 3/2 कर देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ -3।
यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1, एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया 49 माइनस 4 3 12, तो ये कितना आ गया, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 37/4। कितना आ गया आंसर, 37/4। जो दिखाई दिया, सवाल चाहे जैसा भी हो, दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दिमाग लगाया कि जो हमसे पूछ रहा है इसको p प्लस क्यू और पी क्यू में कैसे चेंज करें। सामने है, समझ में आ गया। यदि समझ में आ रहा है तो सब लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, देखने में जितना आसान है उतना ही ये चटपटा भी है। चटपटा का मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। वैसा नहीं कि जहां दिमाग लगाने की बात यही कॉपी बंद करके रख दिया, दिमाग लगाना है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दिमाग लगाए। लगा लीजिए, लगा लीजिए, 1 महीने की बात है। जैसे मैथ का पेपर खत्म हो जाएगा फिर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। यदि एक बार आपका बोर्ड बढ़िया चला गया तो आप सोचिए आपका होली कितना बढ़िया बीतेगा, है कि नहीं। और बोर्ड खराब हुआ तो होली में तो केवल यही चिंता सताई रहेगी, क्या पेपर खराब हो गया, कैसे क्या करें, है ना। तो आप चाहते हैं कि होली बढ़िया से जाए, है ना, और सबके घर बढ़िया से मिठाई बांट सके। थोड़ा सा बस कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लीजिए, पक्का आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अभी हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या कह रहा है ना कि हमको कंडीशन निकालना है जब इसके जो जीरोज हैं रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि हमको मालूम है कि यदि क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोज होंगे, भाई 2 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2, एक अल्फा और एक बीटा। तब इसमें ये कह रहा है ना कि जो दूसरा जीरो है पहले का रेसिप्रोकल है, मतलब हम अल्फा को अल्फा ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्फा को एज इट इज लेते हैं। लेकिन अब जो हमारा बीटा है ना ये 1/अल्फा के बराबर है। बीटा किसके बराबर है, 1/अल्फा के। यही इसमें सोचने वाली बात थी। यदि ये समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन एकदम घलुआ हो गया है। घलुआ का मतलब हलवा, हलवा का मतलब एकदम आसान, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, अब कैसे कर लेंगे हम। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि हम यहाँ अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकाले तो क्या होता है, c/a, यही होता है ना। और यहाँ देखिए c के प्लेस पे c है, a के प्लेस पे a है, ठीक। अब अल्फा को अल्फा रखते हैं और बीटा को हम क्या रख देते हैं, 1/अल्फा, तो ये आ गया c/a। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसल, तो ये क्या आ गया 1 इक्वल्स c/a। तो यहां से a इक्वल्स क्या हो जाएगा, c। दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले आपको इसका अहमियत समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जो हमारे पास सीजीएल, एक इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर होता है सीजीएल, एसएससी सीजीएल करके, उसमें डायरेक्ट सवाल, ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। यदि ए सी के बराबर हो गया इसका मतलब जीरोस जो है दूसरे के रेसिप्रोकल में है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के सवाल आए तब अल्फा प्लस बीटा लेके ना चले। अल्फा प्लस बीटा लेके जाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ा लंबा हो जाएगा। भाई लेने के लिए हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लेके भी तो चल सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि अल्फा बीटा लेके चलने से हमको मालूम था कि एक रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे से कट हो जाएगा, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा वाले में कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा, ठीक है। और एक मैथ का पेपर तो ऐसे ही लेंदी आता है, ऊपर से आप और लेंदी करेंगे तो मालूम चला पीछे का 10 नंबर छूट गया, ठीक। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना। भाई पॉलिनोमियल दे रखा है px, x² माइनस 4√3x प्लस 3। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखिए ये सवाल हम लेने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे भारतीय बच्चों के मन में फिर से यहाँ देखिए रूट आया,
और जहां रूट आया तो फिर भारतीय बच्चे क्या सोचते हैं कि भूत आया, भूत आया, भूत आया, भागो 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 भागो। तो बस ये जो रूट का आपके अंदर भूत सवार है ना, कि देख के डर जा रहे हैं ना, उसी भूत को हमको भगाना है यहाँ से। रूट कुछ नहीं होता यार, नंबर एक छोटा सा नंबर है, बस ऊपर रूट लगा हुआ है ना। तो खैर ये सवाल बेहद आसान है। अब ये हमारे पास यदि पॉलिनोमियल, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी की वैल्यू -4√3 और ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4√3, तो अल्फा प्लस बीटा 4√3 आ गया। अल्फा बीटा निकाल देते हैं, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 3 आ गई, कोई दिक्कत। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4√3 और अल्फा बीटा आ गया 3, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ हम रख दें, ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 4√3 माइनस अल्फा बीटा कितना है 3, दिस इज द आंसर। दिखाई दिया कितना आसान है, इतना आसान है जितना आप सोच नहीं सकते हैं, एकदम बाएं हाथ का सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दे आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इतना मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस ax प्लस b। अब इस बार जो इसके जीरोस है ना, अल्फा बीटा ना लेके a और b बोला है। a और b का मतलब कि यदि हम a प्लस b निकालें तो ये क्या आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इस पर देखिए फॉर्मूला तो होता है माइनस बी बाई ए, तो b के प्लेस पे तो a है तो माइनस ए, और a के प्लेस पे 1 है तो 1, तो ये हो गया माइनस ए। और वहीं यदि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें इसका अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या होगा a इंटू बी, ये होता है c बाई ए, ये क्या होता है c बाई ए, तो c के प्लेस पे b है और a के प्लेस पे क्या है 1 है, तो ये आ गया b। तो अब हमको a b की वैल्यू निकालनी है, तो बेहद आसान हो गया है कि नहीं। चलिए इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखिए अब कैसे कर लेंगे। यहां से ए बी इक्वल्स बी आया है, तो ये b से b कैंसिल, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो हमको 1 मिल गया a। अब इसके बाद इस a की वैल्यू को हम यहां रख देंगे तो b मिल जाएगा। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, हम यहां आपको बता देते हैं। हमको मालूम है कि a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी बराबर है माइनस ए के, और a की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं, तो 1 प्लस बी इक्वल्स -1, तो करते हैं इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो b इक्वल्स -1, तो b इक्वल्स -2। तो दिखाई दिया a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है। हम जानबूझ के इस तरह के सारे सवाल लाए हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके जितने भी गिले शिकवे हैं ना कि सर एनसीईआरटी के केवल सवाल कराते हैं चाहे नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे सब आपका अब खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास कंफ्यूजन होगा अब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इतना एक हमारे पास पॉलिनोमियल fx x² माइनस 6x प्लस k, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 40। सबसे पहले हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आप इतना प्रैक्टिस करने के बाद इस काबिल हो गए हैं कि तुरंत वैल्यू लिख सकते हैं कि ये माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस 6 बाई ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6। अल्फा बीटा सी बाई ए, तो ये हो गया k बाई ए, तो ये हो गया k, ठीक है। अब ये जो गिवन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गिवन है क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है ना। अब आपको यही सोचना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज कर सकते हैं। और अभी ठीक इसके पहले ने 2 सवाल कराए हैं जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसमें चेंज किया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यही था ना, यदि p और q के प्लेस पे अल्फा बीटा मान लिया जाए तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा,
p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा। भाई यदि हम p को अल्फा से रिप्लेस कर दें और q को बीटा से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है कि नहीं? इसका मतलब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर हो गया? 40 के, है ना? अब ये 40 के बराबर हो गया तो पूरा डाटा यहां रख देना है। ध्यान से देखिए, हम इसको कर देते हैं। यहां पे देखिए, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 को हम ऐसे एज इट इज रखते हैं, और अल्फा बीटा कितना था? k इक्वल्स 40, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 2k इक्वल्स 40। अब 2k को उधर और 40 को इधर भेज देते हैं, तो 2k उधर जाके प्लस हो जाएगा और 36 माइनस 40, तो 2k इक्वल्स कितना आ जाएगा? -4, तो k इक्वल्स -2, तो k की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है fx इक्वल्स 14x स्क्वायर माइनस 42k स्क्वायर x माइनस 9। अब कह क्या रहा है कि इसका जो एक जीरो है और दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। भाई ध्यान से देखिए, इसके कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2, अल्फा और बीटा। तो सवाल ये कह रहा है कि आप अल्फा को एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन अब जो ये बीटा है ना, ये माइनस अल्फा के बराबर है। जो इसका एक जीरो है, दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। यही बात आपको यहां समझना था। यही बात यहां पर भी था। कहां पे? इस वाले में हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ भैया जी, यही बात यहां पर भी था। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या कि एक जो हमारा जीरो था दूसरे के रेसिप्रोकल था। देखिए जो बीटा था पहले के क्या था? रेसिप्रोकल था। ठीक वैसे ही यहां पर भी है, लेकिन यहां पर रेसिप्रोकल ना होके अपोजिट दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए के की वैल्यू क्या होगी? फाइंड के। चलिए भाई हम देख लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a होगा। अच्छा, अब यहाँ सवाल सबसे बड़ी बात कि हम अल्फा प्लस बीटा क्यों लेके चल रहे हैं? क्यों नहीं अल्फा इंटू बीटा लेके चल रहे हैं? ध्यान से देखिए, यदि अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे तो बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, तो यहाँ अल्फा 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 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा ना, हम अल्फा को अल्फा रखते हैं प्लस बीटा किसके बराबर है? ये जो बीटा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बीटा माइनस अल्फा के बराबर हो, तो यहाँ माइनस अल्फा इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू कितना है? -42k है, तो -42k स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 14। अब आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई इसको ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 42k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14। तो ये क्या, अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर 0 इक्वल्स ये हो गया 42/14k स्क्वायर। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 14 0 इक्वल्स 42k स्क्वायर। 42 को इधर भेजेंगे तो 0, तो मतलब जो k आएगा वो 0 आएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पे k किसके बराबर है? 0 के बराबर है। दिखाई दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्वेश्चन भी बेहद आसान था, बस आपको ये समझना था। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमारे पास पॉलिनोमियल fx इक्वल्स
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। अब अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया। सिमिलरली अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू -k और ए की वैल्यू 1, तो ये -k आ गया। ठीक, अब हमारे पास ध्यान से देखिए अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 9 है, ये तो हम 2 निकाल लिए और क्वेश्चन में दिया था कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, 9 है। तो हम करते क्या है ना, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा माइनस बीटा दे दिया, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और करते क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा 9 दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस बीटा माइनस कैंसिल, तो 2 अल्फा इक्वल्स 9 प्लस 1 10, तो अल्फा की वैल्यू 5। कोई दिक्कत, अल्फा 5 आ गया। अब अल्फा को कहीं रख के हम बीटा निकाल सकते हैं, तो अल्फा को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था कि अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर था, अल्फा की वैल्यू 5, तो 5 प्लस बीटा इक्वल्स 1, तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 1 माइनस 5, तो बीटा आ गया -4। तो अल्फा मिल गया और हमको बीटा मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमको k की वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब यहां से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं ना, ध्यान से देखिए। अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके बराबर आया था, अल्फा इंटू बीटा आया था -k के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा -k के बराबर है। अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हम 5 निकाल दिए हैं, तो यहाँ 5 रख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू हम -4 निकाल दिए हैं, तो -4 इक्वल्स -k, तो ये प्लस माइनस -20 इक्वल्स -k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू 20, k की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, यहाँ k किसके बराबर है 20। दिखाई दे रहा है। तो अब तक हम जितने भी सवाल किए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से एक ना एक सवाल घुमा फिरा के पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k यदि ये दिया हो तो। ठीक है, अच्छा हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान से देखिए। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 6 एक्स प्लस 2 2k माइनस 1। ठीक है, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, अल्फा बीटा। अब हम आशा करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकालना आप तुरंत कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -k माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, यदि यहां से माइनस बाहर ले तो माइनस बाहर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस और ये k प्लस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया k प्लस 6। तो अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 आ गया। अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो गई हमारी c की वैल्यू 2k माइनस 1। ठीक है, यहाँ एक रिलेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। अब यहीं पे अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू रखनी है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू रखनी है और k निकाल देना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको हम कर देते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा हाफ अल्फा बीटा। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है k प्लस 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है k प्लस 6 इक्वल्स हाफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ठीक, अब यहां से आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल,
तो ये हो गया k प्लस 6 इक्वल्स 2k माइनस 1। हम करते क्या है, k को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 1 को इधर, 1 इधर आएगा तो 6 प्लस 1 हो गया, और ये हो गया 2k माइनस k, तो 6 प्लस 1 7 इक्वल्स k। इट मीन्स k की वैल्यू 7 के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। दिखाई दिया? तो अभी तक हम जो भी सवाल कर रहे हैं ना, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें थोड़ा दिमाग ना लगाना पड़े। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया, देख लीजिए, और एक ये हो गया। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप सॉल्व जरूर कर रहे होंगे हमारे साथ साथ ही, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, जैसे हम क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, तुरंत आप इसको पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए पहले, भले 2 मिनट 5 मिनट लगे। सॉल्व करने के बाद अपना खुद दिमाग लगा लीजिए, जब हाँ लगे कि हाँ आ गया है, तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे लास्ट में आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए करते समय नहीं समझ में आया, तो ये तो बुझाएगा ना कि हम कहाँ रुके थे, कहाँ नहीं समझ में आया। तो जैसे ही हम करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमको नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक यदि किसी को डाउट है, ठीक, तो फिर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।